जब मैं बहुत छोटा था तो हम लोग चांदनी चौक में रहा करते थे। हमारा 3 मंजिली मकान था और मेरा जो प्रिय शगल होता था और जो क्राइम होता था वो बेसिकली ये होता था कि मैं स्कूल से आने के बाद बैग एक तरफ फेंकता था शरारती बच्चों की तरह और सीधा छत पे भाग जाता था। तो मेरे दादाजी ने क्या करा हुआ था, ऊपर टीन की एक शेड थी, उसके नीचे बहुत सारी चिड़िया रहती थी और दीवारों में से कुछ ईंटें निकाली हुई थी जिनके अंदर वो चिड़ियाँ अपना घोंसला बनाती थी। और मेरे पास क्या होता था, एक क्राइम के इक्विपमेंट होते थे, एक टोकरी होती थी, एक डंडी होती थी, रस्सी और कुछ अनाज के दाने। तो मैं वो टोकरी लगा के और रस्सी डंडी में बांध के टोकरी को खड़ा कर दिया करता था, उसमें दाना डाल के दूर बैठ जाते थे। जैसी चिड़िया आती थी फटाक से टोकरी गिराई, हाथ डाला, उसको चिड़िया को पकड़ा और फिर जो रंग लिपस्टिक इधर उधर से सब इकट्ठे करके रखे होते थे उससे लगा के उड़ा दिया करते थे। उड़ाता मैं सिर्फ इसलिए था, मैं ये देखना चाहता था कि ये चिड़िया उड़ के फिर कब वापस आती है। पता था मुझे गलत काम कर रहा हूँ, मुझे ये भी पता था कि नेचर मुझे इसकी सज़ा देगी, लेकिन मुझे लगता है मैं बहुत खुशकिस्मत था और बहुत ब्लेसिंग्स थी मेरे सिर के ऊपर कि वो उस नेचर ने मुझे सज़ा तो नहीं दी, हाँ मुझे ये ड्यूटी ज़रूर दी कि उस चिड़िया को फिर वापस ला जाए। वही प्यारी गौरैया थी जिसके साथ हम गर्मियों में चिड़िया उड़ और बाकी सब चीज़ें खेला करते थे। और जब मैं नीचे आता था तब मेरे माँ बाप मुझे कान से पकड़ के झुलाया करते थे, वही सज़ा मुझे मिलती थी रोज़। होते होते धीरे धीरे हम चांदनी चौक से अशोक विहार शिफ्ट कर गए। अशोक विहार में जब शिफ्ट करा तो वो कंक्रीट का जंगल था पूरा का पूरा। वहाँ ऐसा कुछ था ही नहीं, घोंसले दिखते नहीं थे क्योंकि घरों के अंदर अब जगह ही नहीं छोड़ी थी लोगों ने। पार्क के अंदर ऑर्नामेंटल ट्रीज़ लगाने शुरू कर दिए थे। पार्क के अंदर सीमेंटेड ट्रैक हो गया था और लोगों ने सीमेंटेड ट्रैक पे, जबकि हमने बचपन से यही सुना था कि ओस के ऊपर घूमिए तो आपकी बुद्धि में तरावट आएगी, आंखें ठीक होंगी, वो सब चीज़ें खोती जा रही थी और हम बहुत घोंसले ढूंढा करते थे। बड़ा भी हो गया था तब तक, फादर की डेथ हो चुकी थी, तो एक रोजी रोटी का मसला भी आ गया था सामने कि अब ये कैसे चलेगी। लेकिन उसी दौरान में साउथ का हरा नारियल दिल्ली आना शुरू हो गया था। तो हमने क्या करा, एक दिन खूब सारे नारियल 40 इकट्ठे करे, उनको उसके मुंह को थोड़ा सा बड़ा करा, उसके चारों तरफ फेविकोल लगाई और फेविकोल लगा के कूलर की साइड की जो घास होती है वो इकट्ठी करके उसमें वो लगा दी। और वो लगाने के बाद हमने उनको टांग दिया 40 के 40 को। हमने कहा अब ये बहुत बड़ा काम हो गया, इंजीनियर बन गया, हमने घोंसला बना दिया। और लोग हंसने लगे कि यार तुम कैसे कह रहे हो यार, चिड़िया तुम्हारे घोंसले में क्यों आएगी, चिड़िया तो अपना घोंसला खुद बनाती है। मैंने कहा नहीं नहीं आएगी चिड़िया। हाँ, 15 दिन तक कुछ नहीं हुआ और वो घोंसले, क्योंकि उसमें मॉइस्चर था, हमने अखबार डाला था अंदर, तो वो श्रिंक होने शुरू हो गए। 38 घोंसले तक तो हम गिनते चले गए, सब पे नंबर डाला था हमने काले वाले पेन से। और जब 39 में पहुंचे तो उसमें 2 बुलबुल के बच्चे थे। वो शायद एक ज़िंदगी की मोटिवेशन थी जो थोड़ी सी आई कि नहीं ये हो सकता है। तब तक फिर घर शिफ्ट करने का टाइम आ गया, हम लोग नोएडा के पास मयूर विहार में आ गए। मयूर विहार में आ गए, उसी दौरान में मैंने चीफ मिनिस्टर को ज्वाइन कर लिया था दिल्ली में, उनके घर में एनवायरनमेंट की क्लासेस करा करता था, बच्चे आते थे। उस दौरान में मैं घोंसले बनाया करता था। तो ये ज़िंदगी का सेकंड वो सेंटेंस है जब आपको नेचर ने किसी को भेजा आपको एक दिशा दिखाने के लिए। हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा शख्स आता है जो उसको दिशा दिखाता है। तो मैं गड़ी मांडू जंगल में घोंसले लगाया करता था और वापस आ रहा था तो एक दिन बुजुर्ग से माली थे, उन्होंने मुझे बुलाया, बोले इधर आओ। मैं बैठो, मैं बैठ गया। ये क्या करते हो, मैंने कहा घोंसले लगाता हूँ। तो उन्होंने अपनी जेब में से कुछ निकाला और मुझे दिया, मैंने इज्जत की खातिर हाथ बंद करके उसको रख लिया। मैं उनसे बात करने लगा तो उन्होंने कहा देखो तुम, बहुत कमाल का काम है तुम्हारा और बहुत बरकत का काम है, तुम्हें बहुत ब्लेसिंग मिलेगी, आशीष मिलेगी तुम्हें, क्योंकि तुम उनको घर दे रहे हो जिनका घर हमने छीन लिया। और इस काम को करते रहना, तुम्हारे पास कभी किसी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं आएगी। सुना जैसे नॉर्मली सुनते हैं, बुजुर्ग थे, मैंने सुना उनका, मैं आ गया। पर मैं सारे रास्ते यही सोचता आया, इस आदमी ने मुझे ही क्यों रोका, इस आदमी ने, मैंने अपनी वाइफ को आके बताया, मोनिका को। मैंने कहा आज ऐसे ऐसे हो, उन्होंने कहा हो सकता है कि खुदा का भेजा हुआ नुमाइंदा हो जिसने तुम्हें रास्ता दिखाया हो, तो तुम अब लग जाओ, बाकी काम तो मैं करता ही था इन्वायरमेंट के। तो घोंसले बनाने की शुरुआत कर दी हमने और सबसे पहले यहाँ कोंडली एक जगह, वहाँ हमने घोंसले लगाने की सोची। हमने 20 बेंत की डंडियों से, बैम्बू स्टिक से R&D करके घोंसले बनाए। एक लगाया हमने और 19 उसके घर में रख दिया जिसके घर पे लगाया था, और कैमरा लेके बैठ गए। 4 दिन तक, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन तक बैठे रहे, कोई चिड़िया नहीं आई। चौथे दिन जब मैं घर से निकल रहा था, संडे का दिन था, तो मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि वहीं जा रहे हो, मैंने कहा। मैंने कहा अगर आज चिड़िया नहीं आई तो अब घोंसले नहीं बनाएंगे, बंद कर दूंगा। उन्होंने कहा अच्छा जाओ तो सही। मैं गया वहाँ साहब, 11:30 पौने 12 बजे के करीब मैंने देखा एक मेल उड़ता हुआ आया, वो उस घोंसले पे बैठा। थोड़ी देर के बाद वो उड़ गया, थोड़ी देर बाद वो अपनी फीमेल के साथ आया और उनके मुंह में तिनके थे, उन्होंने उसके अंदर तिनके रखने शुरू कर दिए। ये बड़ा mesmerize और बड़ा ही सम्मोहित करने वाला दृश्य था कि आपने एक चीज़ बनाई और उसके ऊपर उस चिड़िया ने आके अपना घर बनाया। लगा ये सक्सेस हो गया। 2 मिनट के अंदर वो 19 के 19 घोंसले जो लोग थे पड़ोस के, जो हंसी उड़ाते थे, वो सब ले गए और सबने लगा दिए। और 3 दिन बाद जब उस घर में गए तो हर घर के बाहर जहाँ घोंसले लगे थे उसमें वो चिड़िया थी। तो ये एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जिसने मुझे कहा। और फिर मैंने स्कूल्स के साथ करना शुरू करा कि बच्चों को ये ज्ञान बांटा जाए। करते करते पता नहीं अचानक कब नेस्टमैन की उपाधि मिलनी शुरू हो गई और दुनिया भर के अंदर वो नेस्टमैन का ही नाम चलने लगा, मुझे अपने नाम की बजाय।
फिल्में बनने लगी, लोगों से मिलने लगा, नेशनल अवार्ड मिला, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आ गया, हाउस ऑफ कॉमन लंदन में मिला, ताइवान से एक अवार्ड मिला। सबसे अच्छा जब लगा जब स्कूल की कोर्स की आईसीएससी 4th क्लास की बुक में एक चैप्टर आपके ऊपर आ गया कि कैसे एक आदमी ने घोंसले बनाने शुरू करे और इतने घोंसले और इतने बच्चों को बताया। और मुझे लगता है ये शायद किसी भी आदमी के लिए ज़िंदगी में बहुत बड़ा तमगा है कि उसका नाम। अवार्ड बहुत मिलते हैं, अवार्डों से अब ज़्यादा अच्छा क्या लगता है कि जब लोग हमसे घोंसले सीखते हैं, बनाते हैं और लगाते हैं और फिर उसमें चिड़िया आ जाती है तो वो जो फोटोग्राफ शेयर करते हैं, मुझे लगता है नेस्टमैन बनने में उस छोटी सी चिड़िया का ये सबसे बड़ा योगदान था जो उसने मुझे दिया। सर अब तक कितने घोंसले बना चुके हैं और लगा? हम लोग अगर देखें अब तक तो कम से कम 2.5 लाख घोंसले बना चुके हैं, जिसमें से 2 साल पहले लंदन से एक नई रिकॉर्ड्स की बुक निकली थी जिन्होंने हमारे 1,25,000 घोंसलों को सर्टिफाइड किया था सारी डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद। सेकंड, हम लोगों ने पेंडेमिक के टाइम में, क्योंकि जो हमारी स्पेसिफिक किट है जिससे हम जूट का घोंसला बनाते हैं वो नहीं दे पा रहे थे, तो हमने लोगों को प्लास्टिक के, हालांकि कहा जाता है प्लास्टिक बहुत ख़राब है, पर हमने प्लास्टिक के कंटेनर से सिखाए और पूरे देश भर में खूब वेबिनार करे, इतने वेबिनार करे कि लोगों ने 75,000 की तादाद में वो घोंसले बना डाले। और उसके बाद से ये सफ़र चल ही रहा है। 2.5 लाख से ज़्यादा ही हो गए होंगे ऑलमोस्ट, मेरे हाथ के बनाए हुए और जो लोग हमसे ले जाते हैं बनाने के लिए उनके बनाए हुए। और आप मान के चलिए, मुझे लगता है अगर सब कुछ ठीक रहा तो 10 लाख बच्चों ने तो अब तक और फैमिलीज़ ने सीखा ही होगा वेबिनार के थ्रू, हमारे थ्रू, क्योंकि एक वर्कशॉप में हमारी 300 से 400 आदमी बच्चे बैठते हैं। तो और सबसे अच्छा क्या लगता है सर कि अब यंग जनरेशन बहुत अवेयर हो गई है, वो अपने बच्चों को लेके आती है छोटे, वो सीखेंगे। और हमारी वर्कशॉप की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि 3 जनरेशन बैठती है, छोटा बच्चा बैठता है, उसके पेरेंट्स बैठते हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स बैठते हैं। तो मुझे लगता है इससे बड़ी अचीवमेंट और कोई नहीं हो सकती। सर अगर कोई अपने घर पे आना चाहे तो क्या कुछ चीज़ों का इस्तेमाल होता है और कितना टाइम लगता है, कितना खर्चा आता है? देखिए, अगर आप मन से बनाएंगे, खर्चा कुछ भी नहीं है उसमें, 20, 25, 30 रुपये खर्चा आएगा। एक प्लास्टिक का कंटेनर चाहिए आपको, एक सुतली चाहिए, एक डंडी चाहिए, पुरानी पेंसिल अगर आपके घर में, आप घोंसले की शेप में ही उसको लपेटिए, सुतली को खूब अच्छे तरीके से थोड़ा नेचुरल लुक दीजिए, 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे लगा दीजिए। आपको नहीं मिलता, आप हमसे कांटेक्ट करिए इको रूट फाउंडेशन के ऊपर, हम आपको वो सामान मुहैया करवा देंगे कि अच्छा ये सामान है साहब, इससे घोंसला बना सकते हैं। दिल में अगर होगा ना तो देर नहीं लगेगी। आप जूते के डिब्बे में भी बना देंगे ना, चिड़िया तो अपना घर ढूंढ रही है, हमने उसके लिए घर छोड़ा कहाँ है, या यूँ कहिए कि हमने अपना दिल बंद कर लिया, हमने अपने उसके घरों में आना बंद कर दिया। वरना पहले तो वो चिड़िया हमारे घरों में बनाती थी, हाउस स्पैरो, हमारे घर में ही रहने वाली चिड़िया, हमने उसी को बाहर निकाल दिया, और जो गलत है शायद। क्योंकि मैं हमेशा हर एक से कहता हूँ कि घोंसले से ज़्यादा मुकद्दस और पवित्र चीज़ कोई है ही नहीं। माँ की कोख के बाद अगर आप देखें, उसमें एक नया जीवन आता है, निकलता है, प्रकृति में मिलता है और प्रकृति को आगे बढ़ाता है, तो उससे मुकद्दस चीज़ कोई नहीं है। विकासाचा ध्यास म्हणजे